एनसीईआरटी में नहीं है, कोई बात नहीं, उसके मैं आपको नोट शेयर कर दूंगी फिर। ठीक है, तो चलो फिर हम लोग ना आज का अपना रिवीजन स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम लोग कौन कौन सा टॉपिक एग्जैक्टली हम लोग रिवीजन करने वाले हैं, और रिवीजन में मैंने आप लोगों के लिए नीट 2023 के कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं, और बेसिकली सिर्फ उन चैप्टर से सेलेक्ट किया है जो चैप्टर आप ऑलरेडी फिनिश कर चुके हो। तो इट मीन्स आज की क्लास में आप लोगों के अराउंड 4 to 5 चैप्टर्स रिवाइज होने वाले हैं, जिनका वेटेज आप एटलीस्ट 10 to 12% मान के चल सकते हो आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो ये हमारा वेटेज है 10 से 12%। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट से। यू हैव 1 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट दूंगी, उससे ज्यादा नहीं दूंगी, बिकॉज मेरे को एक चैप्टर भी कराना है आज आपको। पोल में आंसर करना है सभी को। एंड अब से हर क्लास में यही हुआ करेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों क्लासेस में जितने चैप्टर टीचर पढ़ा चुके होंगे आप लोगों को, उन चैप्टर से रैंडमली कभी भी टीचर आपका पर्सनल वाइवा भी ले सकते हैं, आपसे क्लास में क्वेश्चन भी करा सकते हैं। तो हम ये चीज कंसिडर करके चलेंगे, जो चैप्टर हमने पढ़ा दिया है, जो आपको डिवीजन टारगेट में दे दिया, वो चैप्टर आप लोग हमेशा अपने टिप्स पे रखने वाले हो। टू में आंसर मत करो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में अभी आंसर मत करो, क्वेश्चन 2 अभी कहाँ दिया है, आप क्या कर रहे हो। 1 में आंसर करना है आपको। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेशन इन प्लांट पढ़ा होगा ना कल टारगेट में। शैली नहीं आई, भावना, अलीशा नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैम इसका पोल दे दिया आपने। हाँ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3। 3 का पोल दे रही हूँ मैं। मैम पोल आ गया पोल। What is the role of RNA polymerase third in the process of transcription in eukaryote? अब अगर ये क्वेश्चंस करने के बाद यू आर फीलिंग कि आपसे क्वेश्चन करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी आ रही है, तो आप लोग क्या करेंगे, इन्हीं चैप्टर को फिर एक बार वापस से इन टॉपिक्स को रिवाइज कर लेंगे क्लास के बाद, कि मैम ने क्वेश्चन कराया था और हमने चैप्टर पढ़ चुका है, हमें नहीं हुआ है क्वेश्चन, तो इट मीन्स हमने कहीं ना कहीं हमारे रिविजन में कमी है। बेटा एक रिवीजन एक चैप्टर का होगा, एनाटॉमी वाला चैप्टर। ठीक है, अभी वी आर डूइंग क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 3 डन। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 4। 4 का पोल लॉन्च कर दिया। हमेशा अब से क्लास के स्टार्टिंग के 15 to 20 मिनट क्वेश्चन प्रैक्टिस, उसके बाद रेस्ट 40 मिनट्स रिवीजन टॉपिक्स का।
डन। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। सारे 23 वाले क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। गुड इवनिंग रेशम। बेटा ऐसे मान के चलो अराउंड 15 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 1 मिनट। मैम ये क्वेश्चन नंबर 5 था ना? हाँ ये क्वेश्चन नंबर 5 है। 14 क्वेश्चन है, 14। बेटा सारे चैप्टर, जितने चैप्टर हम पढ़ चुके हैं ना रेशम, जितने रिवीजन टारगेट में दिए थे, उन सब चैप्टर से हम पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम लोग हाँ 11th के भी 12th के भी। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चे कंफ्यूज हैं काफी, सारे वोट्स कर रहे हैं सारे ऑप्शंस पे। तो एक बार पढ़ लो क्या बोलते हैं। एटीपी इज यूज्ड एट 2 स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के 2 स्टेप में होता है ना यूज। सबसे पहले ग्लूकोज से Yes, ma'am. ग्लूकोज 6 फोस्फेट बनता है, फॉस्फेट, फिर ग्लूकोज 6 फोस्फेट से फ्रक्टोज फ्रक्टोज 6 6 फॉस्फेट, फोस्फेट एंड फ्रक्टोज 6 से फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। डाइफॉस्फेट। तो यहाँ पे एक एडीपी बनता है एटीपी से, और एक इस एटीपी इधर हम यूज करते हैं। तो असर्शन इज ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड तो होना ही होना चाहिए। 4 बच्चों ने जिन्होंने थर्ड ऑप्शन लगाया है, प्लीज वो अपने आप को करेक्ट करो। नेक्स्ट देखो, फर्स्ट एटीपी यूज इन कन्वर्टिंग ग्लूकोज इनटू ग्लूकोज 6 फोस्फेट। एक एटीपी यहाँ पे यूज हुआ, सेकेंड एटीपी इज यूज इन कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज टू फ्रक्टोज 1,6 फोस्फेट। तो दोनों सही तो दे रहे हैं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी यस है। मैम। Yes, ma'am. मैम फर्स्ट जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग कैसे होगा मैम? सही है बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। गुंजन ने 1 तो बोथ करेक्ट है ना। ये स्वाति ये मैम जो डी फोर्थ ठीक है। ऑप्शन है वो ऊपर होता है ना मैम, वो चेंज कर दिया है पोजीशन। कौन से वाला चेंज कर दिया है? मैम वो कह रहा है ना कि जैसे रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है वो ऑप्शन ए होता है, तो उन्होंने मैम अच्छा बेटा इस चीज को बहुत कंफ्यूज करेंगे एनटीए में भी, हर एक क्वेश्चन में मैंने चल सोचा वो एक ए पर है तो मैंने ए क्लिक कर दिया। नहीं, ये गलती नहीं करनी है सभी को। assertion and true r is the correct explanation। सेम मैम, पोजीशन भी देखिए। क्लियर ना गुंजन, और जिसको भी कंफ्यूजन था इस क्वेश्चन में। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 6 करो। पढ़ा रखा ना पूरा, प्लांट किंगडम चैप्टर बहुत अच्छे से कराया था। अब ये मत बोलना भूल गए होंगे, एक एक एनसीईआरटी की चीजें बताई थी पूरी आपको। लीवरवर्ट, मोजेस, किसका स्पोरोफाइट ज्यादा डेवलप होता है, किसके स्पोर कैप्सूल्स में बनते हैं, किसके स्पोर्स के बाहर वॉल होती है, सब टिप्स पे होना चाहिए अब आप लोगों के वो। बिल्कुल सेम क्वेश्चन भेजे थे ग्रुप में। अच्छा ग्रुप में मैं देख रही हूँ पहले 40 अराउंड बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते थे। बेटा वो जितने भी क्वेश्चन मैं वहां पे भेजती हूँ ना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड अगर डेली बेसिस पे हम लोग 4 से 5 क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सोचो एग्जाम तक हम लोग कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ऐसे ही 500 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे हम। एंड आई गेस खुशबू मैम ने भी सेम चीज फॉलो की होगी। खुशबू मैम भी हाँ मैम, यस मैम। खुशबू मैम भी भेज रही हैं। हाँ तो मैंने खुशबू मैम को ये चीज बताया था कि ये बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। एटलीस्ट हम ऐसे उनको 500 क्वेश्चन बायो में कर लो, फिर कुछ केमिस्ट्री में, कुछ फिजिक्स में। खुशी मैम भी आई गेस ट्राई करेगी ये चीज। मैम हमें उस ग्रुप में ऐड होना था, हमारा दूसरा नंबर है, ये वाला नंबर ऐड करवाना था। ठीक है गुंजन मैं करा दूं। अच्छा आई गेस ड्रॉपर्स वाले बच्चों को नहीं मिल रहे होंगे ना क्वेश्चन, बिकॉज मैं 24 वाले में भेज रही हूँ। तो जितने भी ड्रॉपर वाले बच्चे एक्टिव हैं
उनको मैं एक ग्रुप में ऐड कराऊंगी जिसमें मैं रेगुलरली, बिकॉज 2 में भेजना ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है क्वेश्चन, 2 में नहीं भेज पाते और वो फॉरवर्ड भी नहीं होते, सबसे बड़ी चीज है क्वेश्चन फॉरवर्ड भी नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 का पोल मैं लॉन्च कर रही हूँ। एक काम करते हैं विदाउट पोल ही करते हैं, जल्दी हो जाएंगे हमारे क्वेश्चन। 4 सेक्शन में आंसर करो फटाफट से, 5 मिनट में हमको ये सारे क्वेश्चन निपटाने हैं। चलो सब बी बोल रहे हैं, तो इसका मतलब ए का यू आर सेइंग 4, एम फेज में इक्वेशनल डिवीजन, G2 में प्रोटीन बनता है, इक्वेशन में इनएक्टिव फेज है, G1 interval between mitosis and initiation of DNA replication, right? Yes. Question 8. हो गया? यस Question 9. Next, question 10. एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए क्वेश्चन 9। देखो बेटा, क्वेश्चन 9 में क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड फॉर केमियोस्मोटिक। वी ऑल नो, हमने केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ते हैं। केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस किसके अंदर बोला जाता है, आपके क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये आता है। कैसे, जब हम वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन कराता है ना, रिमेम्बर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्या होता है, ये थाइलाकोइड की मेम्ब्रेन है, यहाँ पे ल्यूमन में हम प्रोटॉन्स को इकट्ठे कर देते हैं और बाहर स्ट्रोमा होता है ना। तो फिर यहाँ पे हम CF0 और CF1 का यूज करते हैं, जहाँ से 2H पॉजिटिव एक बार में बाहर शिफ्ट होंगे, तो 2H पॉजिटिव से एक ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एक ATP बनवाता है, ये होता है। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है, अब आप खुद देख लो। हमारा मेम्ब्रेन इन्वॉल्व, प्रोटॉन पंप, प्रोटॉन ग्रेडियंट, क्या NADP सिंथेज है, नहीं है, ATP सिंथेज हमको चाहिएगा। तो थर्ड भी ऑप्शन कट कर दिया मैंने, ये भी कट कर दिया। प्रोटॉन पंप, इलेक्ट्रॉन, क्या इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट है, प्रोटॉन ग्रेडियंट है। अच्छा कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। मेम्ब्रेन है, एक प्रोटॉन का पंप है, ये आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट, ATP सिंथेज। हाँ बेटा, मैम इससे जो इस क्वेश्चन साथ ही आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है बेटा। मैम इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसका आंसर डी था ना। इसे एक सेकेंड मैं बताती हूँ। इससे फर्स्ट का आंसर क्या लगाया बच्चों आपने, सेकंड बी में है, करेक्ट बताना है, क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम के थ्रू। तो ये आपका लैंगडोन डाउन ने नहीं दिया था, उसने तो डाउन सिंड्रोम दिया था, तो ए ऑप्शन नहीं हो सकता, इसलिए 3 और 4 दोनों कट कर दिया। इसके अंदर क्या होता है, आपका ओवरऑल मस्कुलिन डेवलपमेंट हो जाता है, फीमेल डेवलपमेंट एक्सप्रेस होता है, यही होता है।
यस हाँ मैम। मैम। यस मैम, यस टाइम मैम। केटीएम बाइक से याद रखना है, केटीडी के और टी दोनों की दोनों कैसी डिसीज है जो 6 क्रोमोसोम्स के अंदर होती है। तो यहाँ पे 47, 45, 47 ऐसे ही करके करते होगे ना। 44 प्लस x6 yes, y, ये 44 प्लस xo एंड दिस इज 45 प्लस x6 या फिर xy, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे क्या है आपका मेल कैरेक्टर XY से और फीमेल कैरेक्टर भी आ रहा है। जो अफेक्टेड इंडिविजुअल होता है क्या शॉर्ट स्टैचर्ड होता है। शॉर्ट स्टैचर्ड किसमें होता है, डाउन सिंड्रोम में होता है। डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम। फिजिकल साइकोमोटर मेंटल रिटार्डेशन भी डाउन सिंड्रोम में होता है। ऐसे इंडिविजुअल क्या बन जाएंगे, स्टेराइल बन जाएंगे। राइट। कैरेक्टर्स बी एंड ई। डन। यस। Shelly, I'm not available to take regular classes, but try to achieve daily targets or Down syndrome trial. Shelly, बेटा ट्राई करो क्लासेस में भी, बिकॉज बहुत क्वेश्चंस अच्छे ही आप लोगों को हम करा रहे हैं। 10 वाला हो गया। नो मैम अभी No, तक ma'am. हेल्थ इश्यूज है, हाँ तो फिर तो बेटा आप घर पे अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो ट्राई करो कि आप अपना सिलेबस कवर करते रहो टाइमली, उसको लेट गो मत करना बिल्कुल भी। अलीशा एंड भावना नहीं आया आज क्लास में। ऋषिका सिंह मैम ये वाला बता दो। देखो बेटा एसर्शन इन रीजन है, फ्लावर जो है फ्लावर को हम मॉडिफाइड शूट बोलते हैं, जिसके अंदर क्या होता है आपका जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, फ्लोरल मेरिस्टेम में, और तभी उसके ऊपर फ्लावर ग्रो करता है। एसर्शन सही है। हाँ मैम। ऑप्शन को इग्नोर कर सकते हैं। इंटरनोड जो होता है शूट का वो कंडेंस हो जाता है टू प्रोड्यूस डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस लिटरली एट सक्सेसिव नोड इंस्टेड ऑफ लीव्स। क्या ये रीजन सही मैम फॉल्स। Yes, ma'am. सही है। सही है रीजन। है? रीजन सही है, ठीक है रीजन। रीजन सही है। अब अच्छा मेरे को कोई ये बता सकते हैं क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावर। मॉर्फोलॉजी। हमने दिया हुआ है ये, और उसमें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी दिया हुआ है ये वाला थोड़ा थोड़ा पार्ट। यस। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में जब हम वर्नलाइजेशन कॉन्सेप्ट पढ़ते थे ना उसमें हाँ समझाया मैम। वहां पे है, नहीं तो मॉर्फोलॉजी में भी गिवन है। तो ये आपका असर्शन रीजन दोनों सही है, तो फोर्थ इज करेक्ट। किसी को डाउट तो नहीं है ना। नहीं है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 11। हरी अब बच्चों 2 मिनट्स लेफ्ट। फिर उसके बाद हम लोग कुछ रैपिड फायर टाइप से रिवीजन करेंगे। Everyone is saying option C, oxidative decarboxylation. Decarboxylation मतलब removal of CO2, या फिर अगर हम इसको ऑक्सीडेटिव, अच्छा ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन पता है ना ETS के अंदर होता है। हाँ जी मैम, कॉम्प्लेक्स यस होता है। मैम। का थर्ड होना चाहिए, तो सी का थर्ड एक है, डायरेक्ट एक ही ऑप्शन हो गया हमारा। TCA को क्या बोलते हैं,
TCA साइकिल, केल्विन साइकिल, Krebs cycle. क्रेब्स साइकिल, कैल्विन की क्रेब्स साइकिल होता है। कैल्विन वो C3C4 वाला है, हाँ ठीक है। तो साक्षी जो क्रैब साइकिल है आपको कहाँ पे चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। यस तो मैम। मैम इसके माइटोकॉन्ड्रिया नाम में कंफ्यूजन हो जाती है, C3C4। वो होता है कंफ्यूजन, तो वो ध्यान रखना है। और उसके अंदर हम क्या बनाते हैं, सिट्रेट सिंथेज एंजाइम यूज करते हैं। वो याद है ना, वो ट्रिक कौन सी ट्रिक थी, आ सिटी is kept silent for military operation. is kept silent Silent for for military operation. military operations। मैम एसिटाइल एंजाइम वाली ट्रिक। अल्फा कीटो ग्लूटारेट, इसके एक स्टेप पहले पे हमारे पास NaDH2 बनता था, एक स्टेप बाद पे NaDH2, एक ही स्टेप पहले पे CO2 बनता था, एक स्टेप बाद वाले पे CO2 बनता था। मिलिट्री से ऑपरेशन वाले स्टेप पे एक NaDH2 बनता था, सक्सिनाइल से सक्सिनेट बनता था, तब एक GTP बनता था, और फ्यूमरेट वाले स्टेप पे एक FADH2 बनता था, FADH2 बनता था। और एक एंजाइम था यहाँ पे सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, जो सक्सिनेट को फ्यूमरेट में कन्वर्ट कराने के लिए कहाँ से आता था, माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, है ना, और फंक्शनिंग मैट्रिक्स में। तो ये चीजें हमको याद है ना सब कुछ, ऐसा तो नहीं लग रहा है कि हम Yes, हमारा रिवाइज नहीं है प्रॉपरली। No, ma'am. no. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन एनिमल किंगडम से है। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 12। टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम किसका मेंबर है, प्लेटी हेलमिंथेस का। platyhelminth। फ्लेम सेल्स तो ए का थर्ड होना चाहिए। तो कितना जल्दी हमारा ये हो गया मैच द फॉलोइंग में, हाँ होता है मैच तो कभी होती ही नहीं है। तीन टेस्ट में आया था मैम ये तो। बहुत बार पकड़ा है क्वेश्चन, हर बार मिलता है। ऐसे ही इजी इजी क्वेश्चन आते हैं शैली, हम लोग बहुत डीप जाते हैं, इतना डीप नहीं करना होता, बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन होता है। वो था ना पीपो जया, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, तो जया एक बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, डी बस करना है अल्फा। 1, the correct is 1। Next, this is your last question। एक्स्ट्रा 7 मिनट्स लग गए आज हमको, तो फिर मेक श्योर कल से हम थोड़ा और स्पीडली करेंगे क्वेश्चन सॉल्व। Ema is saying मैम ये वाला बता दो एक बार। देखो क्या है, which of the following is the sequence on corresponding coding strand if the sequence on mRNA formed is as follow। mRNA ये बना है, हमको पता है एक कोडिंग होता है और एक Non-coding Template. strand. नॉन कोडिंग होता है। तो हमेशा कोडिंग या नॉन कोडिंग में से किससे mRNA बनता है, Non-coding. non-coding वाले से Template. mRNA में कन्वर्ट करते हैं। तो mRNA में कन्वर्ट कर रहे हैं मतलब उसको ट्रांसक्राइब कराते हैं, और ट्रांसक्राइब कराने में क्या होता है, ए के अपोजिट में टी आना चाहिए, टी के लिए हम क्या लगा देते हैं, यू यू लगा देते हैं, कर देते हैं। तो इसका मतलब हमारा आंसर या तो 1 होगा या फिर 5 होगा, हाँ सॉरी 1 और 4 होगा। तो यहाँ पे यू के अपोजिट में ए है, यहाँ पे भी ए है, UAGCUA सब। हाँ देखो 3 and 5 से, ये 5 2 3 है, ये कौन सा बनेगा, मैम 3 to 5। मैम मैंने ये क्वेश्चन किया था ना, तो मैम इसमें हमें mRNA का स्ट्रैंड दिया हुआ है ना, तो mRNA का स्ट्रैंड तो कोडिंग mRNA स्ट्रैंड का के दिया सेम जैसा ही होता है, तो सेम ही हमें होगा DNA ना। बता, तो मैम बी या सी में से कोई हाँ एक होना मैम चाहिए। सही भी होगा उसका।
देखो क्वेश्चन फिर से पढ़ो। विच ऑफ द फॉलोइंग द सीक्वेंस ऑन कोरस्पॉन्डिंग कोडिंग स्ट्रैंड, कोडिंग बताना है तो हम नॉन कोडिंग को ट्रांसक्राइब करा के mRNA बनवाते हैं, और कोडिंग और जो mRNA बनता है वो बिल्कुल सेम होता है। टी की जगह पे यू होता है, सिर्फ यही तो डिफरेंस करता है, ट्रांसक्राइब नहीं कराते ना कोडिंग वाले को, तो कौन सा होगा? मैम बी या सी में से होना चाहिए ना, फिर सी होगा। बी होगा क्योंकि मैम उसमें ये होगा या फिर 3 से 5 होगा? मैम 5 से 3 होगा। 5 से 3 होगा, पोलैरिटी नहीं चेंज करा सकते। मैम डी होगा ना? ठीक है, तो आंसर सी ना, नहीं सॉरी बी। मैम बी। दिस इज योर करेक्ट आंसर। एग्री? चलो फिर हमने इतना कवर कर लिया है, अब आ जाओ जरा नेक्स्ट पे। मैम मैं समझ नहीं पाई। अनश्वा इसमें देखो सिंपल सी चीज है बेटा, आपने ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस पढ़ा है ना, तो ट्रांसक्रिप्शन में हम डीएनए से आरएनए बनवाते हैं। डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, तो डबल को आरएनए में हमको कन्वर्ट करना है, तो उन दोनों स्ट्रैंड में से सिर्फ एक स्ट्रैंड को हम ट्रांसक्राइब कराते हैं। वो कौन सी स्ट्रैंड होती है जिसको ट्रांसक्राइब कर देते हैं? नॉन कोडिंग वाला पार्ट, है ना। और ये हमसे पूछ रहे हैं कि कोडिंग का सीक्वेंस कैसा होगा, तो कोडिंग और जो एमआरएनए बन के आता है उसमें डिफरेंस सिर्फ किसका होता है कि वो डीएनए का है, वो आरएनए का है। डीएनए में टी होगा और आरएनए में यू होगा। तो बस चेक कर लो कि कहाँ पे हमने इसमें से कौन सी ऑप्शन में टी की जगह पे यू की जगह पे टी किया हुआ है, बस इतना। ठीक है, ये हमारा यहाँ तक डन। अब इसके बाद हम लोग ना कुछ रिवीजन करने वाले, तो वी हैव 2 ऑप्शंस कि आप लोग जितना हमने चैप्टर कर लिया हम उसमें से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम रिवाइज कर ले, या फिर सिर्फ एनाटॉमी वाला चैप्टर रिवाइज करना। मैम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स सारे चैप्टर्स इम्पोर्टेंट चीजें मैम एक बार जितना पढ़ा है उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कर लेंगे तो हम सारी चीजें एक बार रिवाइज भी हो जाएंगी। एग्जैक्टली। चलो फिर आ जाता है फटाफट से। तो अपनी अपनी ना एनसीईआरटी बुक ओपन कर लो। मैंने भी अपना एनसीईआरटी ओपन कर लिया है। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे मैं यहाँ लिखती रहूंगी, बाकी आप लोगों को अपनी एनसीईआरटी से देखना है। तो सबसे पहले वी विल ओपन विद कौन सा चैप्टर? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन चैप्टर। ओपन करो जल्दी से सब अपना एनसीईआरटी। कर लिया सबने? तो एनसीईआरटी में सबसे पहले हमें पता है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था? आर.एच. विटेकर ने दिया। इन विच ईयर? 1969। पहले हम कौन सा चैप्टर रिवाइज कर रहे हैं? वी आर डूइंग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आर.एच. विटेकर ने 1969 में 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन से पहले हमारे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, जिसमें हमने प्लांट्स और एनिमल्स में 2 अलग अलग उसमें डिवाइड किया था। लेकिन उससे भी पहले हमारे एरिस्टोटल साइंटिस्ट आए थे, जिन्होंने हमारे जितने भी प्लांट्स हैं उनको मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे डिवाइड किया था। कितनी कैटेगरीज में? 3 कैटेगरी। Shrubs and फर्स्ट पैराग्राफ में है ये। यस मैम, फर्स्ट एनिमल्स को डिवाइड किया था वो जिनके पास रेड ब्लड सेल्स होती हैं, वो जिसके पास रेड ब्लड सेल्स होती है एक, वो नहीं। 2 अलग अलग कैटेगरीज में उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड कर दिया। ये एरिस्टोटल ने दिया था। फिर उसके बाद हमारे हम ट्रिक याद करते हैं ना, लीच कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम दिया। प्लांट और एनिमल ने देखा, जिनके पास सेल वॉल है सबको प्लांट में डाल दिया, जिनके पास सेल वॉल नहीं है सबको एनिमल में डाल दिया। लेकिन उस बेसिस पे हमारे बहुत सारे एनिमल जो बिल्कुल क्लोजली रिलेट थे वो अलग अलग हो गए, और जो अलग अलग हो गए थे उसमें भी बहुत क्लोजली रिलेट थे। मतलब बिल्कुल डिस्टर्ब कर दिया था उन्होंने सारी चीजें डिस्टर्ब करने के बाद एंड में हमारा आर.एच. विटेकर ने कौन कौन से पॉइंट्स लेके यस मैम। किस? रिप्रोडक्शन, फाइलोजेनेटिक रिलेशन। मैम रिप्रोडक्शन नहीं था, रिप्रोडक्शन फाइलोजेनेटिक नहीं था। अगर हम एनसीईआरटी की लाइन में देखें तो एनसीईआरटी में उन्होंने मेन क्राइटेरिया दिया हुआ है, लेकिन ऊपर टेबल में रिप्रोडक्शन नहीं दिया हुआ है, है ना।
तो अगर नीट में क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसमें रिप्रोडक्शन ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ और अलग ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो हम रिप्रोडक्शन टिक करके आएंगे। जैसा एक PYQ भी मैं आपको कराती हूँ, हाँ मैम जिसमें PYQ है ना, वो गलती इसमें NTA की है, NCERT सही लिखती है। मैम तो जो वो PYQ आपने ग्रुप पे भेजा था उसमें तो रिप्रोडक्शन वाला नहीं दिया था मैंने। अगर उसमें रिप्रोडक्शन वाला नहीं दिया, उसके अलावा कोई ऐसा दिया हुआ है जिसको हम इग्नोर कर सकते हैं, मतलब जिसको पिक करते हैं आंसर वो पिक करेंगे, फिर समझ रहे हो कैसे है? मतलब कुछ और रेड सेल दे दिया, बॉडी टाइप दे दिया, कुछ ऐसा कुछ दे दिया। ओके गुंजन कुछ बोल रहे हो आप? मैम एक बार ये वाली चीज रिपीट कर दो। मैं इसका क्वेश्चन भेज के तब एक्सप्लेन कर दूंगी आपको ये, ठीक है? चलो, फिर इसके बाद हमारे पास आता है वो बैक्टीरिया जो हाई सोल्टी एरियाज में रहते हैं, उनको बोलते हैं हेलोफिल्स। जो हेलोफिल्स में रहते हैं थर्मो एसिडोफिल। फाइल मार्श में रहते हैं मिथेनोजन। अब इनके ये क्यों रह पाते हैं? बिकॉज इनके पास एक डिफरेंट सेल वॉल पेट्रोसिस होती है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यू बैक्टीरिया में एक एग्जांपल आता है साइनोबैक्टीरिया, जिसके पास एक सेल होती है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकती है। उस सेल का नाम हेट्रोसिस्ट। नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हो। साइनोबैक्टीरिया कोई ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, तो वो एल्गल ब्लूम का भी फॉर्मेशन कर देते हैं। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ है। हमारे पास एक ऐसा बैक्टीरिया, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल वॉल नहीं होती। दिस इज योर माइकोप्लाज्मा। साक्षी ने बिल्कुल सही बताया। जो हमारी ये नॉस्टॉक है, इसकी पूरी कॉलोनीज जिलेटिनस शीट के थ्रू कवर्ड अप होती है। इसके बाहर एक जिलेटिनस या फिर म्यूसिलेजिनस की शीट प्रेजेंट होती है। माइकोप्लाज्मा फैकल्टेटिव एनारोब है या ऑब्लिगेट? फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव है साक्षी, फैकल्टेटिव। ठीक है, ये फैकल्टेटिव एरोब है। फिर हमारे पास चीफ प्रोड्यूसर्स ऑफ द ओशन कौन होते हैं? डायटम्स। उनकी जो सेल वॉल होती है वो सिलिका से बनी होती है, इनडिस्ट्रक्टिबल होती है, और जिस भी जगह पे वो रहती है उस पे इतना ज्यादा डिपॉजिट हो जाती है उसकी सॉइल के ऊपर, वहीं पे आपका डायटोमिशियस अर्थ बना लेते हैं, और सॉइल को हम फिर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन, इन सब में यूज करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक ऐसा एनिमल है जिसके पास दो फ्लैजिला है, एक लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसवर्स। जिस भी एरिया में रहता है उसको बिल्कुल रेड बना देता है, उसको बोलता है रेड डाइनोफ्लैजिलेट। एग्जाम्पल गोनीलेग्स। उसके बाहर आउटर साइड में सेल्यूलोज की बनी हुई प्लेट्स होती हैं, स्टिफ सेल्यूलोज से बनी हुई प्लेट्स होती हैं, और ये अपने अंदर से एक टॉक्सिन भी सिक्रीट करता है, जो टॉक्सिन जिस भी वाटर बॉडी के अंदर रहेगा उसके अंदर सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से वो सारे एक्वेटिक एनिमल्स की डेथ करा देता है। फिर हमारे पास एक एनिमल होता है यूग्लिना, जिसकी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल होती है। क्यों फ्लेक्सिबल होती है? बिकॉज उसकी बॉडी के बाहर एक प्रोटीन की बनी हुई लेयर होती है विच इज मेड अप ऑफ, विच इज नॉन एज हम उसको बोलते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास एक और ऑर्गेनिज्म आता है स्लाइम मोल्ड। स्लाइम मोल्ड प्रोटिस्टा का कैसा कैरेक्टर दिखाता है? स्लाइम मोल्ड के अंदर किस टाइप के ऑर्गेनिज्म है? फंजाई का स्पेशल कैरेक्टर होता है, दे फॉर्म फ्रूटिंग बॉडीज। वो फ्रूटिंग बॉडीज का फॉर्मेशन करता है। तो जब इसके पास फेवरेबल कंडीशन होती है, बहुत मस्त फैलता है अच्छे से, और एक एग्रीगेशन बना देता है, उस एग्रीगेशन को प्लाज्मोडियम बोलते हैं। और जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएट होकर फ्रूटिंग बॉडीज बना देता है, स्पोर्स निकालना शुरू कर देता है, और वो जो स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू होल्स होती है, और वो एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स होते हैं। स्लीपिंग सिकनेस डिसीज कौन कोज करता है? ट्राइपैनोसोमा एक फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, ठीक है, ये हमको याद रखना है। नेक्स्ट वी हैव, हमारे पास 4 क्लासेस आती हैं फंजाई की, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मेरा फाइकोमाइसिटीज है उसके अंदर आपके जो स्पोर्स बनते हैं वो कैसे कैसे टाइप के बनते हैं? एक्सो एंडो दोनों बनते हैं कैसे? एंडोजीनसली स्पोर इसके अंदर बनता है, एंडोजीनसली। किसके अंदर? फाइको के अंदर। फाइकोमाइसिटीज के अंदर एंडोजीनसली, और एस्कोमाइसिटीज के अंदर एंडो एक्सो दोनों बनता है। तो जो एसेक्सुअल स्पोर्स होता है वो एक्सोजीनसली बनता है,
एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं वो एंडोजीनसली, एंडोजीनस और इनकी बॉडी कौन सी होती है, इसको कार्प होती है। यस मैम सेक्सुअल मैम। पर एस्कोमाइसिटीज में तो जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो मैम एक्सोजीनसली बनते हैं। कौन से वाले? मैम एस्कोमाइसिटीज में जो एस्कोस्पोर्स होते हैं वो सेक्सुअल स्पोर्स होते हैं और मैम वो एक्सोजीनसली बनते हैं। एंडोजीनसली बनते हैं इसको स्पोर्स। asexual spores exogenously, sexual spores endogenously। सेक्सुअल स्पोर्स को हम बोलते हैं आपका एस्कोस्पोर, एस्को जो asexual स्पोर है उसको बोलते हैं कोनिडियोस्पोर। यस ठीक है। फिर जो बेसिडियो आता है, बेसिडियो के अंदर सेक्सुअल स्पोर्स नहीं बनते, सेक्सुअल नहीं बनते, उसके जो एसेक्सुअल है, सेक्सुअल नहीं बनते बेसिडियो में। एसेक्सुअल नहीं बनते हैं। एसेक्सुअल नहीं बनते, और उसके सेक्सुअल वाले कैसे बनता है? मैम एक्सोजीनसली एक्सोजीनसली जो कि बेसिडियो का एंडोजीनसली बन रहे थे, लेकिन बेसिडियो में जब मतलब एक्सो होना ही होना चाहिए, सबसे पहली चीज एक्सो होना ही होना चाहिए, क्योंकि फाइकोमाइसिटीज के अंदर कैसे बन रहे थे, एंडो बन रहे थे। फिर एस्को के अंदर एंडो एक्सो दोनों, बेसिडियो के अंदर सिर्फ एक्सो, वो भी कौन से, सेक्सुअल स्पोर्स उसके। ठीक है। और ड्यूटेरो के अंदर तो आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होते ही नहीं है। के अंदर भी स्पोर्स बनता है, कौन से टाइप के बनते हैं वो, एक्सो एंडो, एक्सोस्पोर्स बनते हैं। एसेक्सुअल स्पोर्स बनता है। और वो एसेक्सुअल स्पोर्स कैसे बनता है? मैम ये तो लिखा ही नहीं है पैराग्राफ में। एक्सोजीनसली बनता है, एक्सोजीनसली। एक्सोजीनस मैम एसेक्सुअल तो एक्सोजीनसली बनते हैं ना सारे। मैक्सिमम है आपके एक्सो ही बनेंगे, अगर किसी के अंदर सेक्सुअल नहीं बन रहा है तो उसके एसेक्सुअल भी एंडो बन जाते हैं। ठीक है। मैम और पॉलीफेरा में जो स्पोर्स बनते हैं वो अंदर बनते हैं ना एंडोजीनियसली। पॉरीफेरा के अंदर स्पोर्स बनता है? नहीं मैम कुछ तो था उस पे एंडोजीनियसली का कुछ था उसमें। एंडोस्केलेटन। ओके मैम। ठीक है। अब हम वो वायरस वाले नेम्स पे आ जाते हैं। साइंटिस्ट के नेम बड़े कंफ्यूज करते थे हमको यहाँ पे, तो हमने साइंटिस्ट के सारे नेम याद किए थे ना, कि सबसे पहले साइंटिस्ट का वायरस का टर्म दिया किसने, इवानोवस्की ने। इवानोव्स्की ने। उन्होंने बताया कि उसके अंदर एक इन्फेक्टिव फ्लूइड होता है, वो फ्लूइड किसने बताया था? बेजरनिक ने। बेजनिंग ने। सबसे पहला साइंटिस्ट 1892, सेकंड वाला देखो 1898, 1898। इसको लिखना चाहो, जिसको याद नहीं है वो लिख लो। सबसे पहले 1892, 1898, देन 1935 उसके बाद कौन सा? 1971 1892 में टर्म दिया गया, 98 में उसका वायरस का फ्लूइड बताया गया, इन्फेक्टियस फ्लूइड, और वो भी किसके अंदर, टीएमवी टोबैको मोज़ेक प्लांट के अंदर। और ये 35 में इसको क्रिस्टलाइन किया गया। क्रिस्टलाइन और मैम वायरोइड का किया था 19 वायरोइड। इवानोवस्की फ्लूइड, बेजरनिक। क्रिस्टलाइन, क्रिस्टल से याद रखना, स्टेनिंग करके किया होगा उसने। और वायरोइड टियोडाइनर, ये याद रखना है हमको। मैम ठीक है। अब हमारे बता दो एक बार। कौन सा? मैम प्रायंस क्या होता है? ट्रायंस मतलब मैम इसी में आता है ना वायरस, वायरोइड्स और प्रियॉन्स। आते हैं। इन तीनों में डिफरेंस बताना है क्या? नहीं मैम प्रियॉन्स क्या होते हैं बस ये बता दीजिए। अच्छा प्रियॉन्स क्या होता है, देखो ना, वायरस क्या होता है, वायरस का मतलब होता है इसके अंदर आपका एक तो इसका न्यूक्लिक एसिड है और प्रोटीन है, ये होता है। तो वायरोइड के अंदर हमने क्या किया, वायरोइड के अंदर से प्रोटीन हटा दिया, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड बच गया। और प्रायोन्स के अंदर से हमने क्या हटा दिया, न्यूक्लिक एसिड हटा दिया, प्रोटीन बच गया। ये होते हैं हमारे प्रायोन्स। मैम मैम अगर असर्शन में दिया जाए कि वायरसेस आर लिविंग बीइंग्स तो वो ट्रू होगा या फॉल्स होगा?
वायरसेस आर लिविंग असर्शन में दिया जाए तो उसको नीचे एक्सप्लेन, उसमें रीजन में वो लिख के देना चाहिए कि इनसाइड द होस्ट या आउटसाइड द होस्ट, रीजन उसका एक्सप्लेन होना पढ़ा चाहिए। था, मुझे उसका रीजन नहीं याद अभी। नहीं, अगर उन्होंने इसको लिविंग कंसीडर किया तो वो इनसाइड द होस्ट लिखा होगा रीजन में। मैम वो आउटसाइड द होस्ट बॉडी था वो क्वेश्चन। मतलब मैम उसका रीजन जो था ना उसमें था कि जो वायरस है आउटसाइड द होस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म और फिर भी लिविंग है, वो तो गलत होगा ना। फिर गलत है, फिर आपका मैम जो असर्शन गलत है। मैम उसमें ऐसा कुछ दिया था कि आउटसाइड द लिविंग उनका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहता है, ऐसा कुछ था। हाँ उसमें रीजन में ऐसा कुछ दिया हुआ था। यस मैम। यस मैम। बेटा उनके अंदर तो कोई मेटाबॉलिज्म होता ही नहीं, वो तो क्या करता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म की ही मशीनरी को यूज करता है। तो मैम फिर बोथ स्टेटमेंट्स फॉल्स होगा। हाँ, फिर तो दोनों फॉल्स हो जाएंगे हमारे यहाँ पे। बाकी एक बार आप एनडी की एनडी को भी चेक करना है इसमें। मैम उन्होंने दोनों स्टेटमेंट फॉल्स लिखी थी। दोनों फॉल्स। हाँ और मैम असर्शन रीजन नहीं था, ये स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 करके आया था क्वेश्चन। हाँ तो फिर तो दोनों गलत ही होंगी हैं। इशिका आप कुछ बोल रहे थे? हाँ मैम, जो मैंने एक मतलब ऐसे क्यों सॉल्व किया था ना, उसमें बायोलॉजिकल बता रहे थे कि सब माइक्रोस्कोपिक से स्टार्ट होता है, मॉलिक्यूलर लेवल से। ये भी क्वेश्चन आया था। और एक क्वेश्चन था कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं वो डीप सीज में होते हैं। पहले तो मैंने कर दिया था कि डायटम्स होते हैं, बट उसमें गलत हो गया। ये आउट ऑफ एनसीईआरटी टाइप की क्वेश्चन है। मैम वैसे ये तो ट्रू होगा ना कि आर्की बैक्टीरिया डीप सीज में पाए जाते हैं क्योंकि वो बैक्टीरिया डीप सी में पाए जाते हैं क्योंकि वो हार्श से हार्श कंडीशन में भी सरवाइव कर सकता है। पर और मैम मैम सब उसमें माइक्रो डायट भी दे रखे थे, तो मैंने पहले डायटम स्टिक कर दिया था, बट फिर जब मैंने देखा आंसर की मैच करी, वो गलत हो गया। क्वेश्चन भेजना एक बार मेरे को। ओके मैम, मैं भेज दूंगी। और ठीक है, सब माइक्रोस्कोपिक वाला तो एनसीईआरटी में है। हमारे पास अगर हम सब माइक्रोस्कोपिक में देखेंगे, सब माइक्रोस्कोपिक में तो हमारे वही आएंगे, बैक्टीरिया ही मैम आएंगे। ऐसा है ना कि जो इंटरेक्शन है, सेल टू सेल इंटरेक्शन, वो सब माइक्रोस्कोपिक लेवल से स्टार्ट होती है, ऐसा है वो। चेक करना पड़ेगा एक बार ये क्वेश्चन किस रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। ऐसे भी आपको कोई भी क्वेश्चन में डाउट लगे ना, मुझे क्वेश्चन सेंड कर दिया करो, फिर हम क्लास के स्टार्टिंग में उसको या फिर क्लास के एंड में डिस्कस कर लिया करेंगे। ओके मैम। चलो, तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारा डन। अब जल्दी से हम लोग एनिमल किंगडम सॉरी प्लांट किंगडम वाले चैप्टर पे आ जाते हैं। प्लांट किंगडम में वी हैव 3 सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द फर्स्ट इज योर आर्टिफिशियल, देन आपका नेचुरल, एंड देन आपका फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक वाला। 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन है। पहले सिस्टम ने गलती ये की थी कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ मॉर्फोलॉजी वाला कैरेक्टर ले लिया था, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव को इक्वल वेटेज दे दिया था। फिर उसको किसने, नेचुरल वाले ने चेंज किया। वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव में से कौन से कैरेक्टर को ज्यादा सिग्निफिकेंस दिया? रिप्रोडक्टिव। वेजिटेटिव बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता है ना नेचर से, एनवायरमेंट से। यस। और फिर उसके बाद हमारे पास इसको भी हमने फेल कर दिया क्योंकि उन्होंने फाइलोजेनी को नहीं लिया। देन फाइलोजेनेटिक आया, फिर उसके बाद 3 टेक्सोनॉमी आए, न्यूमेरिकल, साइटो और कीमो टेक्सोनॉमी। ये तीनों टेक्सोनॉमी लिया। फिर इसके बाद हमने कंडीशन देखी थी कि हमारे पास आइसोगैमस, ऊगैमस और एनाइसोगैमस 3 थे। आइसोगैमस कंडीशन किसके अंदर पाई जाती है? आइसो में भी 2 केस, एक आपका फ्लेजिलेटेड और एक नॉन फ्लेजिलेटेड। एलोथ्रिक्स में था। फ्लेजिलेटेड कौन सा है? एलोथ्रिक्स और क्लेमाइडोमोनास। और नॉन फ्लैजिलेटेड में हमारा स्पाइरोगायरा। पायरोगायर। और आपका एनाइसोगैमस में भी क्लेमाइडोमोनास है आपका। और ऊगैमस में वॉल्वॉक्स एंड फ्यूकस। वॉल्वॉक्स है ना। अब वॉल्वॉक्स और आ जाओ, फ्यूकस। ये वाले डायग्राम इनको फटाफट से देखो। सबसे पहला डायग्राम हमको किसका दिया है? वॉल्वॉक्स का। सेकंड हमको क्लेमाइडो, क्लेमाइडो में हमको क्या दिख रहा है? फ्लैजिला दिख रहा है, तो फ्लैजिलेटेड है। और थर्ड वाला डायग्राम हमारे पास किसका है? कारा, वो भी ग्रीन एल्गी है। फिर इसके बाद हमको सेकंड नंबर पे ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी में हम देख रहे हैं जैसे जैसे तीनों एग्जांपल बढ़ते जा रहे हैं, इनके अंदर डिफरेंशिएशन बढ़ता जा रहा है।
फ्रोंड डिस्ट्रीब्यूट होता जा रहा है। तो पहला लेमिनेरिया, फ्यूकस एंड डायक्टियोटा, बहुत आ जाता है इसके ऊपर भी। फिर पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया, याद हो जाएगा। सबसे पहले वॉल्वॉक्स, क्लेमाइडोमोनास कारा, फिर आपका लेमिनेरिया, फ्यूकस, डायक्टियोटा एंड देन पोरफायरा एंड पॉलीसिफोनिया। ठीक है। हमारे जो पायरिनोइड्स हैं वो किसके अंदर पाए जाते हैं? ग्रीन एल्गी के अंदर पाए, बिसाइड स्टार्च। एल्गिन कैसी एल्गी है? क्या मैम एक एल्गिन, बार ब्राउन एल्गिन एल्गिन। और ब्राउन कैरागीन ब्राउन रेड एल्गी रेड है। आइसक्रीम्स और जेलीज बनाने में कौन सी एल्गी यूज की जाती है? अगार 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 जेलिडियम एंड ग्लाइसिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया। ठीक है। और एज अ फूड कौन सी मेरीन एल्गी यूज की जाती है? लेमिनेरिया एंड सेरगेसम। लेमिनेरिया कैसी एल्गी है? रेड, ग्रीन, ब्राउन? मैम रेड ब्राउन एल्गी। मैम Brown ब्राउन एल्गी अभी डायग्राम में दिखा है लेमिनेरिया, फ्यूकस, डायक्टियोटा, ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी इसमें से रेड, ग्रीन, ब्राउन तीनों में से एक एल्गी है जो कभी फ्लैजिलेटेड नहीं हो सकती। रेड एल्गी। रेड एल्गी कभी मूव नहीं करेगी क्योंकि इसके अंदर फ्लैजिला नहीं होते। और हमारी जो ग्रीन एल्गी है उसके अंदर 2 से 8 फ्लैजिला होता है, इक्वल होते हैं और एपिकल साइड में अटैच होता है। जो ब्राउन वाले होते हैं वो लेटरली अटैच होते हैं और 2 ही होते हैं और अनइक्वल होते हैं। ठीक है। फिर हमारे पास ब्रायोफाइट्स आ जाते हैं। ब्रायोफाइट में सिर्फ हमको क्या याद रखना है? स्फेगनम याद रखना है। स्फेगनम आपका एक मोज है जो कि एक ऐसा पीट मोज सब्सटेंस सिक्रीट करता है अपने अंदर से जिसको हम ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल्स में यूज करते हैं। ठीक है। और मोजेस हमारे पास जो सबसे पहली बनने वाली जो स्पीसीज होता है किसी बेयर रॉक के ऊपर, वही होते हैं ना मोजेस एंड लाइकन, सबसे पहले पाए जाते हैं कहीं पे। हाँ मैम पाइनियर स्पीसीज, पाइनियर स्पीसीज उसको बोलते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम। अगेन ये वाले डायग्राम्स आपको दिख रहे होंगे, इस डायग्राम्स को आपको ध्यान से देखना है कि कौन से वाला जिसके ऊपर आर्चिगोनियोफोर और एंथ्रीडियोफोर। कभी कभी ना ये आर्चिगोनिया एंथ्रीडियो नहीं लिख के देते आपको, ऐसे डायग्राम बना के दे देता, पूछ लेता है मेल बॉडी या फीमेल बॉडी है। तो इसकी फ्लावर की शेप से आपको पहचानना है, जिसके अंदर बहुत सुंदर सा अच्छे से फ्लावर बनाया हुआ वो फीमेल है और जिसके अंदर ऐसे ही रैंडमली सा बनाया हुआ वो मेल वाला है। ठीक है। फिर नीचे वाले में आ जाओ मोजेस के अंदर। मोजेस के अंदर आपको दिख रहा है उसका स्पोरोफाइट ज्यादा इलाबोरेट है, होता है ना मोजेस के अंदर। मोजेस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है ज्यादा इलाबोरेट होता है और उसका स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म भी ज्यादा इलाबोरेट होता है। मोजेस के अंदर 2 स्टेज पाए जाते हैं, प्रोटोनीमा एंड लीफी स्टेज। जो हमारा गैमा होता है वो यूनिसेलुलर होता है, मल्टी सेलुलर होता है? मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर होता है। वो एक टाइप से fermentation या फिर बर्डिंग वाला प्रोसेस दिखाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिखाता है लीवरवर्ट्स के अंदर। और इसकी ट्रिक क्या है? मेरी फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं। मेरी मर्केंशिया रीशिया लीवरवर्ट फर्स्ट प्लेस है, सेकंड नहीं। इससे एग्जांपल क्या बनेंगे हमारे मोजेस के? फ्यूनेरिया, पॉलीट्राइकम एंड स्फेगनम। तो पीटमोस वाला ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल वाला। ठीक है। फिर टेरिडोफाइट के अंदर हम आ जाते हैं। टेरिडोफाइट के अंदर हम याद रखते हैं होमोस्पोरस कौन किस किस के अंदर होता है? सेम स्पोर्स। मैम आपने क्या बोला? वॉइस कट रही थी आप। होमोस्पोरस कौन कौन से टेरिडोफाइट होता है? मैम एक बताओ। बार रिपीट सारे ही होते हैं क्वेश्चन। एक्सेप्ट 2। होमोस्पोरस कौन कौन से टेरिडोफाइट होते हैं? मैम सारे होते हैं एक्सेप्ट 2 को छोड़ करके। हाँ एग्जैक्टली माँ, मोस्टली टेरिडोफाइट होमोस्पोरस होते हैं। हमको याद सिर्फ हेट्रो करने हैं। कौन से? सेलिजिनेला एंड सेल्विनिया। सेलिजिनेला, सेल्विनिया ये हेट्रोस्पोरस है। ठीक है। और आपका स्ट्रॉबेली एंड कॉर्न्स किसके ऊपर पाया जाता है? सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। सेलेजिनेला इक्विसेटम के ऊपर
स्ट्रॉबेरी एंड कोन्स। याद कराया था लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने, यस मैम। जो प्लांट कराया था ना, सेलेजिनेला इक्विसेटम वाला पार्ट। ठीक है, तो हेट्रोस्पोरस, सेलेजिनेला सेल्विनिया और आपका स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स सेल्विनिया सेलेजिन। और सेल्जिनेला ये चारों डायग्राम बताए थे ना, चारों डायग्राम सबको ये याद करना है। फर्स्ट डायग्राम सेलेजिनेला, सेकंड वाला इक्विसेटम। इक्विसेटम के ऊपर दिख रहा है ना स्ट्रोबिलस, इसे याद रख लेना, इसको स्ट्रोबिलस दिख रहा है ऊपर हमको। ठीक है, तो ऊपर वाले जो दो डायग्राम है ना, उनके ऊपर स्ट्रॉबेरी एंड कॉर्न्स है, ऊपर वाले दोनों के ऊपर। ऊपर वाले कौन है? सेलेजिनेला इक्विसेटम। नीचे हमारा फर्न और सेल्विनिया है। फर्न के अंदर लीव्स बड़े साइज की दिख रही हैं, तो वो मैक्रोफिल है। फर्न के अंदर बड़े साइज की दिख रही है, वो मैक्रोफिल है। और उसके फर्न के जस्ट ऊपर की साइड कौन है? सेलेजिनेला, उसकी लीव्स छोटी छोटी है, तो वो माइक्रोफिल है। ठीक है, इसकी एक स्टेज होती है, फोटोसिंथेटिक स्टेज होती है, मल्टी सेलुलर होती है। उस स्टेज को क्या बोलते हैं? प्रोथैलस। गैमेटोफाइट स्टेज है ये, गैमेटोफाइट, प्रोथैलस। फ्री लिविंग फोटोसिंथेटिक थैलोइड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथैलस। और ये सिर्फ और सिर्फ कूल, डैम, शेडी प्लेसेस पे ही ग्रो कर सकती है। इसका बहुत इसीलिए रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में ही पाई जाएगी, क्योंकि जहां पे इसको कूल, डैम, शेडी एरिया मिलेगा वहीं पे ग्रो करेगा। इसीलिए हमारे टेरिडोफाइट हमारे आसपास वाले रीजन में थोड़े ना पाए जाते हैं, बड़े बड़े पहाड़ों, जंगलों में पाए जाते हैं, पहले टाइम में मिलते थे। ठीक है, चलो ये याद रख लिया। हेट्रोस्पोरस याद हो गया, सेलेजिनेला, सेल्विनिया। अब इसकी क्लासेस, सिलोप्सिडा, सिलोप्सिडा का एग्जांपल साइलोटम, लाइकोप्सिडा का एग्जांपल सेलेजिनेला, मैच द फॉलोइंग में आ सकता है ये। स्फेनोप्सिडा, इक्विसेटम, टेरोप्सिडा, ड्रायोप्टेरिस, टेरिस एंड एडिएंटम। याद कर लेना इसको एक बार। ठीक है, फिर जिम्नोस्पर्म में हम वो साइकस और पाइनस वाली कंडीशन देखते हैं। साइकस के अंदर कोरोलोइड रूट्स पाई जाती हैं और पाइनस के अंदर माइकोराइजा कंडीशन पाई जाती है। ये होता है ना दोनों के दोनों। साइकस और पाइनस में से कौन सा बाइसेक्सुअल होता है, कौन सा यूनिसेक्सुअल होता पाइनस है? बाइसेक्सुअल, साइकस यूनिसेक्सुअल। पाइनस इज बाइसेक्सुअल, क्योंकि उसके मेल और फीमेल कॉन्स जो है वो सेम ट्री के ऊपर पाए जाते हैं। पाइनस बाइसेक्सुअल, PB के नाम से याद रखना। पाइनस बाइसेक्सुअल, साइकस यूनिसेक्सुअल, CU चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, ऐसे याद रख लेना। ठीक है, डन। साइकस की जो स्टेम्स होती है वो ब्रांच होती है, ब्रांच होती हैं। अनब्रांच। पाइनस ब्रांच, पाइनस ये याद रखना है। और जितने भी हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, निडल लाइक होती है, ताकि वो सरफेस एरिया को रिड्यूस कर पाए, अपने कम से कम वाटर लॉस हो। किसी ने मैम बोला था बीच में। और इनके सीड नेक्ड सीड्स होते हैं, कवर्ड नहीं होते। देन वी हैव एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में सबसे टॉलेस्ट ट्री इज योर यूकेलिप्टस, 100 मीटर का। बाकी तो ये उसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ते ही हैं। जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स है उनके अंदर बहुत अच्छा एडेप्टेशन है, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड उसको टॉलरेट करने के लिए। और आपका सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म क्या है? सेक्योइया, जायंट रेडवुड ट्री जिसको हम बोलते हैं, सेक्योइया। हो गया? एंजियोस्पर्म में जो स्मॉलेस्ट वाले वो भी लर्न रखना है, वॉल्फिया जो कर लो। हाँ, स्मॉलेस्ट वॉल्फिया, लार्जेस्ट यूकैलिप्टस। अब बताओ वाटर वेस्कुलर सिस्टम किस में पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट, वाटर वेस्कुलर सिस्टम मैम एनिमल किंगडम। पॉलीफेरा, पॉरीफेरा में, पर मैम पॉरीफेरा में वाटर कैनाल सिस्टम होता है ना। कैनाल सिस्टम होता है। एकिनोडर्म्स में पाए जाते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इकाइनोडर्म वाटर वेस्कुलर सिस्टम। कितनी जल्दी बेटा, टेरिडोफाइट में वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं। क्या? वाटर कैनाल सिस्टम, पॉरीफेरा। तो सीक्वेंस से या पढ़ रहा है। सबसे पहला पॉरीफेरा, पॉरीफेरा का गेम वाटर कैनाल सिस्टम, और उसके पास स्पाइक्यूल्स,
कोएनोसाइट्स, ओस्टिया, ऑस्टियम, ये सब है। सेकंड, सिलेंट्रेटा का गेम, मेटाजेनेसिस। पॉलिप से मेड्यूसा बनाएगा, मेड्यूसा से पॉलिप बनाएगा। बॉडी के टेकल्स होते हैं जिनको हम नाइडेरिया बोलते हैं, अपने आप को डिफेंस मैकेनिज्म में वो यूज करता है। पॉलिप से मेडुसा सेक्सुअली बनता है या एसेक्सुअली बनता है? एसेक्सुअली। पॉलिप से हमारे पास एनसीईआरटी खोली हुई है ना आप लोगों ने अपनी? एसेक्सुअल बनता है पॉलिप से मेडुसा में। पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली बनता है। तो पहले एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया था, बाद में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आया। तो ऐसे याद रखना, पॉलिप से मेडुसा एसेक्सुअली, फिर मेडुसा से पॉलिप सेक्सुअली। हम पॉलिप और मेड्यूसा के एग्जांपल्स भी याद पढ़ने हैं। आई मीन उसके एक क्वेश्चन देखा था हमने। हाँ, याद करना है इसके एग्जांपल भी। पॉलिप की शेप कैसी होती है, उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी है, वो भी याद करना है, और विद डायग्राम्स। याद कराऊं इसको? पॉलिप, पोल है डैम, मेड और जेली। मेडिसिन के साथ, मेडिसिन लेने के बाद टॉफी खाते हो ना, तो मेड और जेली। तो पोल है डैम, पोल पॉलिप है हाइड्रा, डैम एडेम्सिया। हाइड्रा, एडेम्सिया, पॉलिप। मेड्यूसा, मेड है जेली, जेली मतलब जेलीफिश। मेडिसिन और जेली, सॉरी, और ऑरेलिया जेली। ठीक है, लिख के दिखाऊं? कंफ्यूज लग रहे हो? हम हो गया यार। मैम लिख ली। पोल है डैम, मेडिसिन और जेली। ठीक है, पॉलिप, पॉलिप से मेड्यूसा एसेक्सुअली। फिर टीनोफोरा के अंदर आपका आ जाता है बायोलुमिनेसेंस प्रॉपर्टी, लाइट एमिट करने की प्रॉपर्टी होती है, और उसके हेयर्स को संभालने के लिए क्या आ जाता है उसके पास? प्लेट्स आ जाते हैं। कितने सीलियाज होते हैं उसके अंदर? 8 सीलियाज होते हैं। टीनोफोरा का ही हम कॉम्बेलिस या फिर सी वॉलनट भी बोलते हैं। उसका शेप देखा ना, वॉलनट अखरोट के जैसा दिखता है बिल्कुल। यस मैम। प्लेटीहेल्मिन्थेस सबसे पहले किसके अंदर जाता है? प्लेटीहेल्मिन्थेस हमारे ह्यूमन बींग्स के अंदर एज अ एंडोपैरासाइट रहने की कोशिश करता है, तो इसलिए अपनी बॉडी को क्या बना लेता है? फ्लैट बना लेता है। फ्लैट वॉर्म इसको हम बोलते हैं। अब बॉडी के अंदर जा रहा है, हुक्स एंड सकर्स चाहिए फूड सक करने के। ज्यादा फूड खाएगा तो एक्सक्रीटरी सिस्टम बिगड़ जाएगा, उसके लिए फ्लेम सेल्स चाहिए इसको। सेल्स इसके पास आ जाते हैं ऑस्मोरेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन करने के लिए। और ये एक ऐसा है जिसके जो ट्रिप्लोब्लास्टिक और एसिलोमेट है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, एसिलोमेट। ठीक है, ट्रिप्लो का मतलब होता है तीनों जर्मिनल लेयर्स, एक्टो, एंडो, मीजो। और सिलोम का मतलब होता है कि बॉडी की इनर कैविटी इज लाइंड बाय मीजोडर्म, और ये एसिलोमेट है। ट्रिप्लो होने के साथ साथ एसिलोम है ये। फिर इसके बाद एक सूडोसिलोम आ जाता है, विच इज योर एस्केल्मंथेस, फ्लैट से राउंड बॉडी बना ली। और मेल और फीमेल अलग अलग हो गए, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आ गया इनके अंदर। मेल और फीमेल में से फीमेल लार्ज होता है एज कंपेयर। हाँ, ये चीज इनके अंदर आ गया। राउंड वॉर्म, वाउचेरिया एंड एनसाइक्लोस्टोमा इसके एग्जांपल। फिर एनिलिडा, एनिलिडा ने क्या किया? एनिलिडा ने अपनी बॉडी के अंदर सेगमेंटेशंस करना शुरू कर दिया, और जो हमारे एक्वेटिक वाले थे नीरीज जैसे, वो पैरापोडिया के थ्रू स्विम करना शुरू कर दिया। जो टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल ने अपना लॉन्गिट्यूडनल मस्कुलर मसल्स के थ्रू मूव करना शुरू कर दिया। यही था ना? लॉन्गिट्यूडनल सर्कुलर मसल्स के थ्रू मूव करना शुरू कर दिया। जो हमारे पास नीरीज है वही क्या है? एक एक्वेटिक और डाइशियस फॉर्म है। और अर्थवर्म और लीच मोनोइशियस। आर्थ्रोपोडा में 2/3 स्पीसीज आती है। इसमें जो एनिलिडा में नेफ्रिडिया भी तो होता है ना मैम? नेफ्रिडिया इसका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है, ऑस्मोरेगुलेशन एक्सक्रीशन कराता है ये। और एनिलिडा से लेके अब सारे के सारे सिलोम मिलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक मिलेंगे, बायलेटरल सिमेट्री, सबके अंदर वही सेम सा मिलेगा। ठीक है, देन वी हैव ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा में इसके जो एग्जांपल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रिगेरियस पेस्ट, लोकस्टा, लिविंग है ना। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स वो याद करना है आपको। एक्सक्रीटरी ऑर्गन, मेल्फिजियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच के अंदर पड़ता है 100 से 150, है ना। जॉइंटेड अपेंडेजेस होता है। बॉडी जो होती है काइटिन से बना होता है। एक्सोस्केलेटल होता है काइटिन का, एक्सो। हमारा एंडोस्केलेटन है, उनका एक्सोस्केलेटन होता है। फिर मोलस्का, मोलस्का के अंदर माउथ होता है रेड्यूला, याद है? रेड्यूला लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है।
फिर इनके ऊपर एक हम्प होता है, उसके बीच में एक मेंटल कैविटी होती है, उसी मेंटल कैविटी के अंदर इसके गिल्स प्रेजेंट होते हैं, होता है ना, Yes, विजरल ma'am. हम्प। एंड सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम हम इसको कंसीडर करते हैं। बॉडी, हेड, मस्कुलर, फुट, विजरल हम्प पे डिवाइडेड होती है इसकी। और इसका जो हेड का इंटीरियर रीजन होता है ना, आगे वाला पार्ट, उसी के ऊपर इसके सेंसरी टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, सेंसरी टेंटिकल्स। और इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, पाइला, पिंक्टेडा, सेपिया, ये सब ऑक्टोपस। इकाइनोडर्मेटा के अंदर बता दिया, वाटर वेस्कुलर सिस्टम पाया जाता है हमारा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी इसके एग्जाम्पल, हेमिकॉर्डेटा को पहले कॉर्डेटा में रखा था, बाद में इसको अलग कर दिया क्योंकि इसके पास नोटोकोड की जगह पे स्टोमोकोड होती है, नोटोकोड नहीं होती। नोटोकोड का ओरिजिन कैसा होता है, Mesodermal. मीजोडर्मल ओरिजिन होता है उसका, ठीक है। और हमें अपने हम लोग कॉर्डेट से बिल्कुल बिलोंग करते हैं, तो कॉर्डेट से बिलोंग करता है तो हमारा नर्वस सिस्टम डॉर्सली होता है और हार्ट वेंट्रली होता है, पोस्ट एनाल टेल भी होती है, गिल स्लिट्स भी होता है। इसी का जस्ट अपोजिट नॉन कॉर्डेट में कर देते हैं हम लोग, करते नहीं। Yes. इलेक्ट्रिक ऑर्गन कौन से फिश में पाया जाता है, Torpedo. Torpedo. पॉइजन स्ट्रिंग, Trigon. पॉइजन स्ट्रिंग, Trigon. Trigon. सर्कुलर माउथ कौन सी क्लास का है, Cyclostomes. साइक्लोस्टोमेटा। उसी के अंदर गिल स्लिट्स पेयर्स में पाए जाते हैं, कितने पेयर्स होते हैं, 6 to 15. एक के अंदर एक क्लास, 3 क्लास में डिफरेंस करा के कराया था ना, एक क्लास के अंदर आपका क्या पाया जाता है, सेपरेट होता है। वो कौन सी क्लास है जिसके अंदर सेपरेट गिल स्लिट्स पाया जाता है, Osteocyte. कॉन्ड्रीसाइट्स, कॉन्ड्री। देखो साइक्लो के अंदर 6 से 15, साइक्लो के बाद कॉन्ड्री, CCO से याद रखना, साइक्लो 6 से 15, कॉन्ड्री सेपरेट, और ओ वाली में ऑस्टिचाइट्स में 4 पेयर्स, ठीक है। और जो हमारी कॉन्ड्री वाली है, इसी के अंदर ओपर्क्यूलम नहीं होता, इसलिए इनको कॉन्स्टेंटली स्विम करता रहना पड़ता है, नहीं तो ये डूब जाएंगे, सिंकिंग से बचाने के लिए। ओके, देन हमारी जो बर्ड्स हैं, बर्ड्स के अंदर कैसी बोन्स पाई जाती हैं, Pneumatic. Bones. फोरलिम्स विंग्स में मॉडिफाइड होते हैं, फोरलिम्स मॉडिफाइड इनटू विंग्स। हम फाइलोटेक्सी क्या होता है, व्हाट इज फाइलोटेक्सी, Ma'am, arrangement of leaves. हाँ, लीव्स का अरेंजमेंट स्टेम के ऊपर कैसा है, तो वो मैंने आपको बताया था 3 होता है। सबसे पहला अल्टरनेट, अपोजिट एंड होल्ड। अल्टरनेट को याद रखने की ट्रिक थी MSC, अल्टरनेट, अपोजिट OG, और होल्ड सिर्फ एक एग्जांपल था एल्स्टोनिया। MSC मस्टर्ड, चाइना रोज और सनफ्लावर, मस्टर्ड, फ्लावर, चाइना रोज। OG से मतलब क्या था, OCG, Guava or Guava. कैलोट्रोपिस, गुआवा, होल्ड एल्स्टोनिया। याद है ना ये एग्जांपल, yes. वेरी गुड। जो हमारी पाइनेटली कंपाउंड लीव्स थी, पाइन, पाल्म था ना, पाल्म में एक ही जगह से अटैच है सारा का सारा कॉमन पॉइंट से, पाल्म वाली कंडीशन सिल्क कॉटन में, और पाइनेटली वाली नीम के अंदर, नीम। जिसके अंदर रैच, Neem or रैचेस rose. लाइक पाया जाता है। ये था हमारे पास। देन वो याद कर लिया था, ओवरी की हाइपोगाइनस, पेरीगाइनस, एपिगाइनस किस Yes, किस के ma'am. अंदर होता है, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल हाइपोगाइनस है, सुपीरियर ओवरी, मस्टर्ड, चाइना रोज, ब्रिंजल। ये याद कर लेना अगर नहीं किया था तो। फिर उसके बाद मैंने आपको प्लेसेंटेशन कराया था, किसके अंदर प्लेसेंटेशन, सबसे पहला आपका सारे के सारे मार्जिन पे होते हैं, Margin. फिर सेंटर में होते हैं, फिर एक पेरीफेरल पेराइटल वाले आ जाता है, फिर फ्री सेंट्रल आता है, और फिर बेसल वाला आता है ना। इसमें जो पेराइटल वाला है, पेरीफेरी वाला, वो पहले तो हमका मोनोलोक्यूलस दिखता है, फिर उसमें बाद में एक फॉल सेप्टम बन के बाइलोक्यूलर बन जाता है वो। मैंगो और कोकोनट का जो फ्रूट होता है उसको क्या बोलते हैं, ड्रूप बोलते हैं, Droop. है ना। उसका जो मीजोकार्प वाला होता है वो फाइब्रस होता है, मीजोकार्प जो उनका है वो फाइब्रस। और ये डायग्राम्स मैंने आपको कराए थे, ये सब डायग्राम्स देख रहे हो ना खोल के, ये सब
इनको अच्छे से देख लेना एक बार। इनका लेबलिंग, एंडोस्पर्म, इनका स्क्यूटेलम, कोलियोप्टाइल, कोलियोराइजा, रेडिकल, ये सब। तो फैमिलीज तो मैं आपको कराऊंगी। एनाटॉमी वाला चैप्टर में हमको पता है मेरिस्टेम क्या होता है, 3 टाइप के होते हैं। एक आपका एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल पे, फिर बीच में इंटरकैलरी, और फिर लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल लेटरल वाला सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। एपिकल बाय चांस कट हो गया तो ग्रोथ कौन कराएगा, हाइट कौन इंक्रीज कराएगा, इंटरकैलरी ग्रोथ कराएगा। जैसे उसके अंदर होता है शुगर केन और ग्रासेस के अंदर होता है आपका ये। फिर हमारे पास जो टिश्यूज होता है वो 2 टाइप के होता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं, परमानेंट वाले कभी डिवाइड नहीं करते। परमानेंट वी हैव 3 टाइप, पैरेन्काइमा, कोलोनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तीनों के डायग्राम्स अच्छे से कर लेना। पैरेन्काइमा के अंदर कैसी शेप पाई जाती है, इंटरसेलुलर स्पेस होता है नहीं होता है, ये करना है। फिर कॉम्प्लेक्स में आपको पता है सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल का मतलब एक ही टाइप के टिश्यू से मिलके बने, कॉम्प्लेक्स अलग अलग टाइप के टिश्यू से मिलके बने। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स वाला है इसके अंदर। कॉम्प्लेक्स में जाइलम कैसा होता है, जाइलम जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है, वेसल्स नहीं होते। जिम्नोस्पर्म्स लेक वेसल्स इन देयर जाइलम। ये बहुत अच्छा है, कई कई बार आपको ये पढ़ के चलना है। फिर आपका ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वैसे अगर आप अभी का एनसीईआरटी का सिलेबस देखोगे ना तो उन्होंने ये चीज मेंशन नहीं की हुई है, परमानेंट वर्मानेंट वाले ये करना है नहीं करना है, बट हम लोग करके चलेंगे इसको। फिर आपका यही स्टोमेटा, मोनोकोट के अंदर कैसी शेप होती है, डाइकोट के अंदर कैसी शेप होती है। एंड देन हमारे ये वाले डायग्राम्स, ये मैंने आप लोगों को डायग्राम बहुत अच्छे से कराए हुए हैं सारे के सारे। डाइकोट रूट, मोनोकोट रूट में क्या है डिफरेंस बना बना के याद करना है आपको। इनके अंदर किसके अंदर रेडियल अरेंजमेंट होता है वेस्कुलर बंडल्स का, किसके अंदर आपका डाइकोट के अंदर होता है रेडियल, किसके अंदर कॉन्जॉइंट पाया जाता है, कॉन्जॉइंट में भी ओपन किसके अंदर है, क्लोज किसके अंदर है। ये सारी चीजें आपकी टिप्स पे होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को एनाटॉमी वाले चैप्टर में से ऐसी जैसे हमने आज रिवीजन किया इसको एनाटॉमी से करेंगे, और एनाटॉमी वाले के बाद हम लोग इसमें करेंगे आपका टिश्यूज, सिर्फ टिश्यूज वाला पार्ट करेंगे। और कॉकरोच जो मैंने आपको पढ़ाया था ना एक बार, कॉकरोच से मैं क्वेश्चंस पूछूंगी। अच्छा हमारा नेक्स्ट जो है ना टारगेट में क्या है नेक्स्ट चैप्टर, मैम 1 मिनट दे, कल का टारगेट ना, कल का टारगेट हमारा कुछ, हाँ नहीं, कल हमारा बायोटेक्नोलॉजी है, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। तो आप लोगों के लिए अभी मैं ऑप्शन रख दे, वैसे तो बायोटेक तो आपने पढ़ ही लिया होगा कल, अगर आप लोगों को बायो को एग्जाम है तो, है ना। बायो का एग्जाम है ना कल, तो पढ़ ही लिया है आप लोगों ने वो चैप्टर। हाँ जी मैम पढ़ लिया। एग्जाम देके आने के बाद आप लोग प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला रिवाइज कर लेना जैसे मैंने आप लोगों को कराया है। और मैक्स 1 घंटा लगेगा बस आपको इसको रिवाइज करने में। सुबह ये आप बायोटेक वाला रिवाइज करके चले जाना। देन आप केमिस्ट्री वाला क्या करना, केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग आपको करना है, और कोऑर्डिनेशन के पीवाईक्यू करना है, ये कर लेना। तो अगर आपको टाइम, नेक्स्ट आपका एग्जाम कब है प्री बोर्ड का, मैम परसों ही है, 22 को छुट्टी है। कौन सा सब्जेक्ट का है, केमिस्ट्री का। हाँ तो अच्छा है ना, फिर केमिस्ट्री के लिए कोऑर्डिनेशन तो आप पढ़ के जाओगे ना। मैम कोऑर्डिनेशन तो पढ़ लिया, केमिकल बॉन्डिंग 11th का है ना। अच्छा केमिकल बॉन्डिंग 11th का, तो आप एक काम करना फिर, अगर इफ पॉसिबल आप केमिकल बॉन्डिंग होल्ड पे डाल देना अभी के लिए, फिर इसको नेक्स्ट डे में कर लेना। आप नेक्स्ट डे में देखो ना 21 वाले में आपका क्या है, बायोटेक एप्लीकेशन वाला चैप्टर, वो आपने अभी पढ़ ही लिया है बायोटेक एप्लीकेशन वाला, कल एग्जाम है तो। और फोटोसिंथेसिस वाला तो मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगी, नेक्स्ट क्लास में आपको ये प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट ये और एनाटॉमी, ये 3 चैप्टर रिवाइज करा दूंगी, ठीक है। ऐसे कर लेना। तो हमने इतना आज की चीजें अपनी रिवाइज कर ली है। आज का मैंने आप लोगों को हमने पूरा समराइज वे में हमने देख लिया कि कैसे कैसे हमने देखा। हमने आज पूरा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें सारे हमको याद है, चीफ प्रोड्यूसर्स कौन था, हेलोफाइल्स किसको बोलते हैं हम लोग, हेट्रोसिस्ट उसके बाहर कवरिंग क्या है, वो सब हमने देख लिया। वायरस का नेम्स हमने सबने याद कर लिया, याद है ना अभी तक सबको। मॉर्फोलॉजी हमने पढ़ लिया, मॉर्फोलॉजी में अल्टरनेट, अपोजिट, ये सब। होमवर्क मैंने आप लोगों को बता दिया है, होमवर्क में आप लोग वही कर लेना जिसका कल एग्जाम है 12th वाला, वो तो आप अच्छे से रिवाइज करोगे पूरा 12th बैठ के। तो अब यही कर लेना, मतलब अगर आप 12th भी कर रहे हो ना तो सारे चैप्टर अच्छे से करके चलना, फिर ऐसे करना, ठीक है।
और नेक्स्ट क्लास के लिए आपको बता दिया, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट, फोटोसिंथेसिस और एनाटॉमी, इन 3 चैप्टर को करेंगे। ऐसे ही हमारे जो ड्रॉपर वाले बच्चे हैं उनका भी 11th रिवाइज होता चला जाएगा साइड बाय साइड। और अपना जो संडे टेस्ट है उसको ध्यान रखना, 24 दिसंबर ऑनलाइन टेस्ट है, 31 दिसंबर ऑफलाइन टेस्ट है। सिलेबस आप लोगों को ऑलरेडी मैंने शेयर करा दिया है, आपको उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं वो आप लोग को पता चल गया, ठीक है। चलो फिर आप लोगों की नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया ना। मैम मुझे आपको कुछ पूछना है, रिकॉर्डिंग हो मैम आज आपने तो